श्रवण लाभ प्राप्त। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को भगवान के अवतार के हेतु बताए। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एक। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं और परम विचित्र हैं और एक से एक अद्भुत। उन समस्त हेतुओं का वर्णन भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को सुनाया और उन्हीं हेतुओं में एक हेतु यह भी है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये संपूर्ण नर सृष्टि जिन स्वयंभू मनु और शतरूपा से हुई, उन्होंने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। मनु जी महाराज सभी मनुष्यों के पूर्वज, हम उनकी संतान हैं, इसलिए मानव है। मानव और मनुष्य में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? मनु की संतान होने के कारण हम मानव हैं और मनुष्य हम कब बनेंगे? बोले जब मनु के आदेश का हम पालन करेंगे तब मानव बने। कितना अंतर। मनु के आदेश का पालन करने वाला मनुष्य होता है और मनु की संतान होने के कारण हम मानव। मनु का आदेश क्या है? बोले मनु जी ने जिस धर्मशास्त्र की रचना की है वह मनु जी का धर्मशास्त्र मनुस्मृति जिसे कहा जाता है, वही मानव धर्मशास्त्र है। आज तो ऐसी विडंबना है महाराज कि मनुस्मृति का नाम ले लो तो लोग गालियां देंगे, ये मनुवादी हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को ही स्वीकार किया और मनुस्मृति के विषय में वेदों में कहा गया यद मनुर अवदत् तद भेषजम। वेदों में कहा गया कि यद मनुर अवदत्, जो मनु ने कहा, तद भेषजम, वो भेषज है, वो औषधि। तो मनु की शिक्षा को हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तब हम मनुष्य बनते हैं और जब तक हम मनु की शिक्षा को जीवन में न उतारें तब तक हम मानव मात्र हैं। तो मानव तो हम उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन मनुष्य के घर में पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्यता hमारे जीवन में तभी आएगी जब हम मानव धर्मशास्त्र का अपने जीवन में अनुपालन करें। वो श्री मनु जी महाराज आज भी मनुस्मृति को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तभी आप सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके चरणों में रह करके हम लोगों ने स्वाध्याय किया, कोई विद्यार्थी पढ़ने आता है तो पहले कहते हैं पहले मनुस्मृति पढ़ो। वेद पुराण रामायण गीता भागवत और व्याकरण और ज्योतिष ये सब बाद में, पहले मनुस्मृति पढ़ो। क्यों? बोले पहले तुम मनुष्य बन जाओ, उसके बाद फिर जो बनना होगा। तो मनु जी का ये धर्मशास्त्र मानव शास्त्र मनुस्मृति संपूर्ण सनातन धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। वे श्री मनु जी महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा ने हजारों वर्ष तक राज्य किया और इसके बाद चौथी अवस्था जब आई तो मन में विचार हुआ कि अब मुझे आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन की आयु को अलग अलग कार्यों के लिए
विभाजित किया गया है। उस हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन सफल हो। पहली अवस्था अध्ययन और स्वाध्याय के लिए, दूसरी अवस्था गृहस्थ जीवन में रहकर धनार्जन करने की, और तीसरी अवस्था तपस्या करने की, और चौथी अवस्था ब्रह्म चिंतन करने की। ब्रह्मा नंद की प्राप्ति के लिए ध्यान साधनादि करने की। इसी को नीतिकारों ने कहा कि जो व्यक्ति इस क्रम से नहीं चलता है उसके जीवन में सब चीजें उसे नहीं मिल पाती। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम। पहली अवस्था में व्यक्ति ने विद्यार्जन नहीं किया। पढ़ने की जो अवस्था थी 25 वर्ष, तब तक मटर गश्ती करते रहे, और उसके बाद पढ़ने चले, बोले कुछ पढ़ाई नहीं होगी, काल गया तो गया। उसके बाद जो होगी वो काम चलाऊं होगी, उसमें वो दृढ़ता नहीं होगी, उसमें वो निखार नहीं होगा, उसमें वो प्रखरता नहीं होगी। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम। और द्वितीय अवस्था में जिसने धनार्जन नहीं किया, तृतीये न तपस्तप्तम, तृतीय अवस्था में जिसने तप और साधना नहीं की, चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि हम चौथी अवस्था में भगवान का भजन करेंगे। बोले चौथी अवस्था में भजन होता ही नहीं। चौथी अवस्था में शरीर में अनेक प्रकार की रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उस समय शरीर दुख से व्याकुल होता है। उस समय चतुर्थ अवस्था में भगवान का भजन संभव ही नहीं। उस समय तो केवल भगवान का स्मरण मात्र ही होता है। इसलिए समयानुकूल जब हम जीवन की यात्रा को लेकर के चलते हैं, तभी हमारे जीवन में विद्या, वैभव, भक्ति सब कुछ प्राप्त होता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने राज्य किया। इनके पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। इसके बाद जब वृद्धावस्था आ गई तो स्वयंभू मनु ने सोचा अब चल करके भजन करना चाहिए, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हो रहा था। मोहिन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। चौथी अवस्था आ गई। ये सूत्र है, संसार में रह करके चौथी अवस्था आ जाए और विषयों से वैराग्य न हो तो सोचो, सोचो ये गड़बड़ बात है। चौथी अवस्था आ गई और अभी विषयों से हमें वैराग्य नहीं हुआ। सोचनीय, चिंतनीय। और अगर वैराग्य नहीं आया तो जबरदस्ती वैराग्य पैदा करो। संसार के विषयों को छोड़ो, तभी भलाई होगी। स्वयंभू मनु ने विचार किया कि हो ही न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन में। जीवन में बड़ा दुख है कि लगता है ये जन्म भगवान के भजन के बिना ऐसे ही चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। चौथी अवस्था आ गई, अभी तक वैराग्य नहीं हुआ। तो अंत में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि वैराग्य नहीं होता है तो हम संसार का त्याग करें। त्याग और वैराग्य में अंतर होता है। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? जब संसार की विषय वासनाओं को हम स्वरूप से त्यागते हैं तो वो त्याग कहलाता है, और संसार की विषय वासनाओं को जब हम हृदय से त्याग देते हैं तो वो वैराग्य कहलाता है। वैराग्य और त्याग में यही अंतर है।
और वैराग्य हो तो उत्तम है, लेकिन अगर वैराग्य न हो रहा हो तो त्याग करो। त्याग करोगे तभी आगे चल करके वैराग्य दृढ़ हो जाए। हो ही न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि वैराग्य नहीं हो रहा तो त्याग तो हो सकता है, क्योंकि वैराग्य अपने वश में नहीं है और त्याग अपने वश में। अंतर है। क्यों? बोले वैराग्य मन से होता है और मन अपने वश में नहीं है तो आप मन से त्याग नहीं कर सकते। लेकिन त्याग, बोले त्याग तो शरीर के स्तर से होता है। शरीर के स्तर से हम संसार के सुख का त्याग करें, तो ये हमारे वश में है। तो जो हमारे वश में है वो हम कर सकते हैं, और मन अपने वश में नहीं है, इसलिए उसको वश करना बड़ा कठिन है। वो तो भगवान की कृपा हो तभी मन वश में होता है। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन मन नहीं छोड़ता। मन से जिस दिन छूट जाए उस दिन छूट जाए। बोले जो मन तुम्हारे वश में नहीं है उसको तुम वश में करना चाहते हो, और जो तन तुम्हारे वश में है उस तन का तुम उपयोग नहीं करना चाहते। यही विडंबना। तन के स्तर से आप त्याग कर दो, मन के स्तर से त्याग धीरे धीरे सिद्ध हो जाए। और यही काम स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने किया। बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज्य अपने पुत्र को दे दिया और नारी समेत गवन बन कीना। पत्नी के सहित स्वयंभू मनु वन में चले गए और कहां पहुंचे? बोले नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में जाकर के गोमती में स्नान किया, वहां ऋषि मुनियों का दर्शन किया और साधना के स्वरूप का विमर्श किया उन मुनियों से कि हम भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, हमें क्या साधना करनी चाहिए। मुनि महात्माओं ने कहा कि आप मंत्र का जप करो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वराननी। भगवान शंकर कहते हैं देवी जप से ही सिद्धि की प्राप्ति हो। जितना हम जप करेंगे उतनी ही सफलता है। मुनियों ने कहा कि आप साधना करो, जप करो। और फिर मुनियों के कहने पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या प्रारंभ की और 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए तप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। भगवान वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगाकर 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी मंत्र का जप करते हुए 23,000 वर्षों तक स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, शंकर, भगवान विष्णु, इंद्र सब दर्शन देने के लिए आए। विधि हरि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार दो बार नहीं, अनेक बार ब्रह्मा शंकर सब आए कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए। बहुत भांति से, अनेक प्रकार से उन देवताओं ने कहा कि आप वर मांग लो, वर मांग लो। लेकिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा विचलित नहीं हुए। फिर तो इनकी दृढ़ता को देखकर देवता लोग, ब्रह्मा जी, शंकर चले गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों तप करते रहे, तप करते रहे। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न, परमात्मा भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकाशवाणी की। मांगु मांगु बर भई न भवानी। आकाशवाणी, बर मांगो, बर मांगो। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि मांगु मांगु बर भई न भवानी। मांगो मांगो, ऐसी आकाशवाणी। ये 2 बार मांगो मांगो क्यों कहा? एक ही बार कह देते मांगो तो कहते मांग मांग बर भई न भवानी।
2 बार आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं वरदान देने वाले ठाकुर भी 2 थे। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा मांगो, तो जानकी जी ने भी कहा मांगो 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 बर भई न भवानी और परम गभीर कृपा मृतसानी। दूसरा भाव कि तपस्या करने वाले 2 हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और वरदान देने वाले भी 2 हैं, भगवान श्री रघुनंदन और भगवती जानकी। इसलिए दोनों ने दोनों को वरदान दिया, मांग मांग वर भई न भवानी परम गंभीर कृपा मृतसानी। अब महाराज ये वाणी कितनी मधुर थी। भगवान का भी दर्शन नहीं हुआ, अभी केवल भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, वो भी केवल 2 अक्षर मांग मांग बस। भगवान की वाणी में इतनी मधुरता, इतनी दिव्यता, इतनी दिव्यता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मृतक जियावन गिरासु। ऐसी वाणी भगवान की कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। मृतक जियावन गिरासु भाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अभय भवनते आए। भगवान की वाणी सुनकर के स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों हृष्ट पुष्ट हो गए। 23,000 वर्ष तक तप करते करते उनका शरीर जो कृशकाय हो गया, शरीर सूख गया, अस्थि मात्र केवल बचा था। लेकिन भगवान की वाणी सुनते ही शरीर में जो आनंद का संचार हुआ कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों हृष्ट पुष्ट हो गए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, 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 हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चर्चा चल रही थी कि श्री मनु जी महाराज ने नैमिषारण्य में जाकर के कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा मांग मांग बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, परम गंभीर कृपामृत सानी। वो वाणी ही इतनी मधुर कि मधुर वाणी कान में गई तो तपस्या करते करते उनका शरीर जो कृशकाय हो गया था वो शरीर स्वस्थ हो गया। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अबहि भवनते पीयूष मिष्ट वचनाय परात पराय। अमृत से भी ज्यादा जिसकी वाणी इतनी मधुर। देखो वरदान मांगने के लिए तपस्या कर रहे थे कि तप पूर्ण हो, भगवान का दर्शन हो, मुझे वरदान मिले। और भगवान ने वरदान देने के लिए कहा मांग मांग वर। लेकिन मनु जी ने सोचा जिसकी वाणी इतनी मधुर हो उसका दिव्य दर्शन कितना अद्भुत होगा, अब तो मैं इनका दर्शन जरूर करूंगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा हम आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। जब आपकी वाणी इतनी मधुर है तो आपका स्वरूप कितना दिव्य होगा, आपके हम उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने मानो कहा कौन से स्वरूप का दर्शन करना चाहते? सब रूप मेरा ही है और कोई मेरा रूप नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे भगवान के अनेक रूप हैं और सब रूप भगवान के हैं और कोई रूप भगवान का नहीं। आप किस रूप का दर्शन करें?
तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि हम आपके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जिस रूप का ध्यान भगवान शंकर अपने हृदय में करते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही और जेहि कारण मुनि जतन कराही। बड़े बड़े मुनि अमलात्मा महात्मा आपके जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए जतन करते हैं, साधना करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। जो काग भुसुंडी जी के मानस में विराजमान, उनके मान सरोवर में विराजमान हंस है, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस्यु मन माही जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। आपके उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं और तब तक दर्शन करना चाहते हैं जब तक हमारी आंखें तृप्त न हो जाए। देखो भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारती। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना की तो भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। वही झांकी पूज्य महाराज से भी वर्णन कर रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अद्भुत झांकी भगवान की। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा। दिव्य गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर शुभ्र ऊर्ध्वपुंड्र, सुंदर सुचिक्कन कपोल, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, सिंह के समान भगवान के स्कंध, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कंधे पर पीतांबर, कमर में कसी हुई करधनी और भगवान के वाम भाग में विराजमान जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री जानकी पराम्बा। भगवान की इस मनोहर झांकी को देख करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा धन्य धन्य। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान नील सरोरुह के समान है। नील सरोरुह माने नील कमल के समान। कमल में जितनी कोमलता होती है उतनी भगवान में कोमलता है। और नीलमणि, मणि में अत्यंत कठोरता होती है तो भगवान समय आने पर कठोर भी हो जाते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि परस्पर विरुद्ध गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो परमात्मा। विरुद्ध गुणाश्रयत्वम ईश्वरत्वम। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय हो उसको ईश्वर कहते हैं। इसीलिए वेदों ने कहा कि अणोर अणीयान महतो महीयान। वो अणु भी है और महान भी है। जिसके अंदर अणुत्व धर्म होगा उसके अंदर महत्व धर्म नहीं होगा, और जिसके अंदर महत्व धर्म होगा उसके अंदर अणुत्व नहीं होगा। परस्पर विरुद्ध धर्म है, लेकिन भगवान में दोनों है। अणोर अणीयान महतो महीयान। जो निर्गुण होगा वो सगुण नहीं होगा, जो सगुण होगा वो निर्गुण नहीं होगा, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म है। लेकिन भगवान में दोनों धर्म विद्यमान हैं। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी, दोनों बातें कही हैं। उसी प्रकार भगवान नील सरोरुह नीलमणि, भगवान नील कमल के समान कोमल भी हैं और नीलमणि के समान कठोर भी हैं। और अपने भक्तों की वांछा को पूर्ण करने के लिए नील नीरधर श्याम। जैसे बादल वर्षा करके सस्य को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा वर्षा के द्वारा अपने भक्तों को तृप्त करते हैं। लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के श्रीअंग की कांति को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। ऐसा सौंदर्य भगवान श्री रघुनंदन का। सौंदर्य को देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर स्वयंभू मनु और शत्रुपा आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहते आप, जो मांग लो, संकोच छोड़ करके आप मांगो।
सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं। तो भगवान कहते हैं, हे राजन, हे नृप, संकोच छोड़ करके मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं, मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं तुमको कुछ भी दे सकता, मांग लो। अब तो स्वयं मनुष्य सोचने लगे, इनसे क्या मांगो, इन्हीं को मांग ले, इनसे जो कुछ वस्तु मिलेगी वो इनसे भिन्न होगी, और ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। कोई समुद्र के किनारे जाए और कहे कि हे समुद्र मुझको मोती दे दो, हे समुद्र मुझे मूंगा दे दो, हे समुद्र तुम मुझे शंख दे दो, और मूर्ख प्राणी चला जाए तो कहे लाओ हमको सीप दे दो। लेकिन बुद्धिमान प्राणी जाएगा तो कहेगा हे समुद्र तुम मुझे मिल जाओ, तुम ही मुझे मिल जाओ। समुद्र की प्राप्ति हो जाने पर समुद्र में जो कुछ है सब उसी का, उसका सर्वस्व। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने सोचा, स्वयंभू मनु ने सोचा कि भगवान ही मुझे मिल जाए, लेकिन मन में संकोच होने लगा, इनको हम कैसे मांगे। क्या संकोच? जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो कल्प वृक्ष से मांगने में उसे संकोच होता है। जथा दरित विबुध तरु पाई, जथा दरित विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, यथा दरिद्र विबुध। कोई दरिद्र व्यक्ति को विबुध तरु कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, लेकिन मांगने वाले की भी एक औकात है कि कितना मांग सकता है। उस दरिद्र व्यक्ति ने कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के मांगा, हिम्मत की तो बहुत हिम्मत की तो हे कल्प वृक्ष मुझे 100 रुपए दे दो। भिखारी, ऐसा संकोच हो जाता है। ऐसी ही स्थिति स्वयंभू मनु की हुई भगवान से मांगने में, लेकिन संकोच दूर करने के लिए भगवान ने कहा सकुच बिहाय मांग नृप, संकोच छोड़ दो, जो चाहते हो मांग लो। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान रहे हैं कि ये मुझसे नहीं मांगना चाहता, ये मुझको ही मांगना चाहता है, लेकिन इसे मांगने में संकोच नहीं है। इसलिए संकेत संकेत में भगवान ने कह दिया सकुच बिहाय, संकोच छोड़ दो, मांग नृप मोही, मुझे ही तुम मांगना चाहते हो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लो। लेकिन फिर भी स्वयंभू मनु जी को संकोच लग गया। हृदय से तो भगवान को मांगना चाहते हैं, लेकिन संकोच जिह्वा पर आ गया, और स्वयंभू मनु ने कहा कि चाहूं तुम ही, हम तुमको चाहते हैं, चाहूं तुम ही। भगवान ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, हमको चाहते हो, लेकिन तब तक वो संकोच वाणी में आ गया। क्या बोले? समान सुख, आपके समान सुख चाहते। अरे आपको ही चाहते तो भगवान को ही थे, लेकिन वो संकोच दूसरे शब्द के रूप में आ गया। चाहूं तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। आप तो प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या छिपाना। हम क्या चाहते हैं आप जानते हो, लेकिन मेरी वाणी लड़खड़ा रही, वाणी क्या कहती है वो भी आप समझ रहे हो। अब आपको जो करना हो सो करो। चाहो तुम्हें समान सुध प्रभु सन कमल गिराओ। अब भगवान भी सोचने लगे कि क्या करूं। मन से तो ये मुझे पुत्र रूप में चाहता, और वाणी से मेरे समान पुत्र चाहता। चाहो तुम्हें समान सुध। तो भगवान ने सोचा इसकी वाणी को पूर्ण करें कि इसके मन को पूर्ण करें, मन की कामना को पूर्ण करें कि वाणी के कथन को पूर्ण करें। तो भगवान ने सोचा दोनों ही कर दें। दोनों ही कैसे कर दें? हम इसके पुत्र बन जाएं तो इसके मन की बात हो जाए,
और इसकी वाणी ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, तो अपने समान ही दूसरा पुत्र भी हो जाए। राम भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सके। इसलिए मन और वाणी दोनों भावनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान इनके पुत्र बनते हैं। भगवान से स्वयं मनु ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सवन कौन दुराव। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊं। क्यों? बोले भगवान के समान तो कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। न भगवान के समान कोई हो सकता है, न भगवान से ज्यादा कोई हो सकता है। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। श्रुति कहती है कि भगवान के समान और भगवान से अधिक कोई हो ही नहीं सकता। जो कुछ होगा भगवान से कम ही होगा, भगवान के समान नहीं होगा, भगवान से ज्यादा नहीं। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतो तने होग मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बनकर के आ जाऊं। और भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। इसीलिए भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया गोस्वामी जी ने, तो उनको उपमा भी नहीं मिली, तो यही कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान के समान तो भगवान ही है। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान ने कहा हम आपके पुत्र बनकर के आए। स्वयं मनु और शत्रुपा ने कहा, तब भगवान ने कहा भी जाकर के कुछ दिन तक स्वर्ग में आप सुख का अनुभव करो, और फिर समय आने पर मैं आपका पुत्र बनूंगा। स्वयं मनु और शत्रुपा ने कहा कब आप पुत्र बनेंगे? भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब आपके हम बेटा बनेंगे। ये अयोध्या भगवान को बड़ी प्यारी है महाराज। अयोध्या नगरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने शर्त लगा दी मैं आपका बेटा तो बनूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब हम आपके बेटा बनेंगे। अगर आप दिल्ली और दौलताबाद के राजा बने तो आपके बेटा हम नहीं बनेंगे। अयोध्या के राजा के पुत्र बनना चाहिए। अयोध्या कितनी भी भगवान कहते हैं कि जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब आपके हम बेटा बनेंगे। वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। स्वयं मनु शत्रुपा ने जाकर के स्वर्ग में बहुत दिन तक सुख का अनुभव किया। समय आने पर वे दोनों दंपति अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान इनके पुत्र बनकर के आए। भगवान के अवतार का यह भी एक कारण है। आगे एक कारण का निरूपण करते हुए भगवान शंकर भगवती पार्वती